उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जब हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। कल आप लोगों का 11th एंट्रेंस है। आप लोगों ने पिछले समय में बहुत सारी मेहनत की है, अपना पूरा पोटेंशियल लगाया है, और आज आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि कल आप उस जंग में बैठेंगे। मैं अल्लाह रब्बे इज्जत से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आप सभी का सिलेक्शन करवाए, आपकी मेहनत में रंग लेकर आए, और अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को एक बेहतरीन रैंक से आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करवाए। देखिए, मैंने आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा द लास्ट डे बिफोर एग्जाम। द लास्ट डे बिफोर एग्जाम का मतलब क्या है? द लास्ट डे बिफोर एग्जाम का मतलब है कि एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है। अभी बज रहे हैं 9, यानी आप 9 बजे ये वीडियो देख रहे हैं। 9 जब बज रहे हैं तो यानी कल एग्जैक्टली 12 घंटे हैं आपको सेंटर पर रीच करने के लिए, 24 घंटे सॉरी। और इस 24 घंटे में आप लोगों को अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। आपको रिवीजन करना है, वो भी बायो का, केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल चैप्टर्स का ओनली, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बड़ी बात ये कि आपका रिविजनल पैटर्न कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी किताबें निकाल कर बैठ गए, ये भी याद कर रहे हैं वो भी याद कर रहे हैं और बैठ बैठ के हिल हिल कर याद करा जा रहा है। नहीं, ये पैटर्न नहीं होना चाहिए। पैटर्न आपका ये होना चाहिए कि आप बहुत कायदे के साथ में जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, आपके मेंटर ने आपको बताया है कि भाई दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड द पीवाईक्यूज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ये बात आप सभी लोगों को मालूम है। देखिए, फिर अगली बात अगर अपन बात करते हैं तो अगला हम क्या बता सकते हैं आपको कि कल आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको क्या काम करना है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी वॉच, इस तरह की तो लगभग कोई भी वॉच पहनकर ही नहीं जानी है आपको। अगर आप अकेले सेंटर पर रीच करते हैं तो आपको अपना सेलफोन नहीं लेकर जाना है, क्योंकि अगर आपके साथ में कोई बाहर नहीं हुआ तो वहां पर कोई भी आपका फोन नहीं रखेगा और बड़ी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। उसके बाद में जब आपके पास पेपर आएगा, और हाँ एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई सा भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो और कोई सा भी सेंटर हो, चाहे वो सेंटर एएमयू कैंपस में पड़ा हो, मल्लापुरम में पड़ा हो या किशनगंज के अंदर पड़ा हो, कहीं पर भी पड़ा हो, लेकिन एक बात ये आपको पता होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली 10:15 से पहले पहले वहां पर पहुंचना है। 10:15 से पहले पहले आपको पहुंचना है, बल्कि मैं कहता हूं कि आप 9:30 तक अपने एग्जामिनेशन रूम के अंदर एंट्री कर जाइए। जब 9:30 पर आप अपने एग्जामिनेशन रूम के अंदर एंट्री करेंगे तो आप वहां पर बैठकर अल्लाह तबारक तआला की इबादत करिए, अपने ईश्वर को पूजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि वो आपका सिलेक्शन कराए। उसके बाद में जब आपके हाथ में बुकलेट पेपर आता है तो बुकलेट पेपर पर आप प्रॉपरली अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपनी सारी चीजें, जो जो डिटेल्स वहां पर दी गई हैं, उन सारी की सारी चीजों को मेंशन करिए। उसके बाद में आपको पेपर किस तरीके से करना है ये बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, पेपर करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को बायोलॉजी करनी है। ठीक है, बायोलॉजी अगर आपसे आती है तो आती है, और नहीं आती तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। देन आफ्टर बायोलॉजी के बाद में आपको केमिस्ट्री करनी है, और केमिस्ट्री के बाद में फिर आप लोग क्या काम करेंगे कि आपको फिजिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर जाना है। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। उसके बाद में आपको इंडो इस्लामिक देखनी है कि आपसे कितनी इंडो आ रही है और कितनी इस्लामिक आपसे आ रही है, उसके क्वेश्चंस को आपको पिकअप करना है, उन क्वेश्चंस को करना है। अब इन सारे काम में लगभग लगभग 35 मिनट 40 मिनट आप लोगों के बीत चुके हैं और आपके पास में अब 80 मिनट बाकी हैं, और आपके 30 क्वेश्चंस लगभग मैथमेटिक्स के हैं और 17 क्वेश्चंस लगभग फिजिक्स के आपके पास में मौजूद हैं। यानी आपके पास में 47 मार्क्स का क्वेश्चंस पेपर अभी बाकी है, आपका आधा पेपर भी हुआ है। उसको किस तरीके से करना है, देखिए, आपको सबसे पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ज्यादा टाइम एक भी न्यूमेरिकल के अंदर नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर क्वेश्चन नंबर 54 हो रहा है, ठीक है, आपसे नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और आपने उसके साथ 3-4 अटेम्प्ट ले लिए हैं और आपका आंसर हर बारी में गलत आ रहा है, तो आप उसको स्किप कर कर जो है वो अगला क्वेश्चन जो आपसे आ रहा है आप उसकी तरफ बढ़िए, क्योंकि अगर आपने उसी के बीच में सारा का सारा टाइम निकाल दिया बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस दौरान कि आप टाइम को मैनेज किस तरीके से करते हैं। मेरे पास बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आते हैं और आकर बोलते हैं सर, सब पेपर तो आता था, टाइम खत्म हो गया, पेपर ले लिया गया। मेरी बात समझ में नहीं आती कि आप लोग
किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 10 मिनट्स में आपकी बायोलॉजी होनी चाहिए, सेकंड 10 मिनट्स के अंदर आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए, देन आफ्टर आपकी इंडो इस्लामिक होनी चाहिए, और आपके फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स बचते हैं, फिजिक्स जो बचती है, और उसके बाद में जो आपकी मैथमेटिक्स बचती है वो रहना चाहिए। यानी 80 मिनट आपको पूरा फिजिक्स और मैथ्स को देने हैं कायदे के साथ में। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, सबसे ज्यादा बच्चे क्या गलती करते हैं कि उन्होंने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया और क्वेश्चन पेपर में मेंशन करते रहे, उन्होंने हैंड टू हैंड आंसर की को नहीं भरा। आप लोगों को, अगर आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है तो डायरेक्टली आप आंसर की पर जाएंगे, बिल्कुल कायदे के साथ देखेंगे कि भाई अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी आंसर है तो आप डायरेक्टली सी पर जाएंगे, उसको प्रॉपरली फिल्ड करेंगे, देन आफ्टर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, कि आपको किस माइंडसेट के साथ में सारी की सारी चीजें करनी है। मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा छोटी बना रहा हूं। इस वीडियो को छोटी बनाने का मकसद सिर्फ मेरे साथ में इतना है क्योंकि मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूं। मैंने सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द माई लेक्चर्स मैंने हर एक चीज बता रखी है, बस आपको अपनी वॉच नहीं लेकर जानी है, प्रॉपरली रिवीजन करना है बायो एंड केमिस्ट्री का, टाइम को मैनेज करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, जो होगा, जो वही होगा जो होना है, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी वो चीज नहीं हो सकती जो आप चाहेंगे, होना अब वो है जो अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा। आपकी मेहनत, आपकी किस्मत, ये सारी की सारी चीजें डिसाइड करती है कि आप आगे क्या करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।